हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रवि सिंह और हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। इससे पहले हमने कूलॉम नियम को बहुत ही अच्छे तरह से समझा था। आज हम कूलॉम नियम के सदिश स्वरूप को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। SPR क्लासेस, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। माना ये कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है, एक ये है। एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी R है। इन दोनों के बीच की दूरी R है। यहाँ पर Q1 के कारण देखो भाई, ये दोनों आवेश हैं तो ये दोनों आपस में बल लगाएंगे। तो यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर ये वाला जो है यहाँ को बल लगाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला यहाँ को बल लगाएगा, यानी कि इस बल का नाम होगा, ठीक है, इस बल का नाम होगा कहाँ पे बल लग रहा है, 2 पर। किसके द्वारा लग रहा है? Q1 के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर Q1 लगा रहा है, ये वाला बल ऐसे लगा रहा है यहाँ को, यानी किस पर लगा रहा है? 2 पर लगा रहा है। किसके कारण? 1 के कारण। तो ये इसका मान होगा F21। ये Q2 Q1 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा यहाँ की ओर। तो इस बल का नाम होगा, कहाँ पे बल लग रहा है? 1 पर बल लग रहा है। तो 1 कौन लगा रहा है बल? 2 लगा रहा है। तो ये हो जाएगा F12, ठीक है। आइए अब हम इनके बीच लगने वाले बल का गणना कर लेते हैं। यही माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है? F21। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग F21। अब इस बल को कैसे निकालेंगे? F21 को दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कैसे निकालते थे? कूलॉम के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग इसके बीच कूलॉम का नियम लगाएंगे। कूलॉम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है? R। तो R का वर्ग हो गया। अब इस बल की दिशा कैसी है? तो दिशा बताने के लिए R लिखकर इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगाते हैं। दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे? R, इसकी दिशा है 1 से 2 की ओर। कैसी दिशा इसकी है? ये वाली, यानी कि F21 की दिशा, यानी ये यहाँ से की ओर लग रहा है। तो 1 से 2 लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह हम लोग Q2 के कारण Q1 पर बल निकालेंगे। माना Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 के कारण Q1 पर कौन सा बल लग रहा है? F12। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं F12। इस बल को कैसे निकालेंगे? ये भी दो आवेशों के बीच बल लग रहा है। तो दोनों आवेशों के मध्य बल निकालने के लिए हम लोग कूलॉम नियम लगाते हैं। कूलॉम नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो Q2 इनकी बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी है R, तो R स्क्वायर लिख दिया। अब इस बल की दिशा कैसी है? इस बल की दिशा है 2 से 1 की ओर। कहाँ की ओर है? इस बल की दिशा 2 से 1 की ओर। तो इस बल की दिशा लिखी हमने 2 से 1 की ओर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को दो ही कूलॉम नियम के सदिश स्वरूप को व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 और 2 ही कूलॉम नियम के सदिश स्वरूप हैं।